बच्चों की जादुई दुनिया। आज की हमारी कहानी है स्नो क्वीन। एक जमाने में बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान बसे एक अजीब छोटे गांव में गर्ड और काई नाम के दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। वो एक साथ हंसते खेलते और अपने बाग की देखभाल किया करते थे। सर्दियों के एक दिन एक अजीब और जादुई चीज हुई। जब काई बर्फ में खेल रहा था, उसने शाखों के ढेर के नीचे छुपे एक जादुई आईने से ठोकर खाई। ये कोई आम आईना नहीं था, ये एक जादुई आईना था जिसे एक शरारती जादूगर ने बनाया था। आईने में ये ताकत थी कि वो हर चीज को खराब कर देता था, जैसे खूबसूरत को बदसूरत और अच्छाई को बुरा कर देता था। काई ने जब चमकता हुआ आईना देखा तो वो उसे उठाने के लिए उसके करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही काई ने उस आईने को हाथ लगाया, ये आईना 1000 चमकदार टुकड़ों में बिखर गया और एक तेज दहाड़ आने का टुकड़ा इसकी आंख में चला गया। एक और आईने के टुकड़े ने उसके दिल को छेद लिया। इसी लम्हे से काई का दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने दुनिया को उस तरह देखना छोड़ दिया जैसे वो पहले देखा करता था। गर्ड ने अपने दोस्त में होने वाली तब्दीली को फौरन महसूस किया। इसकी एक बार गर्म मुस्कुराहट की जगह ठंडी नजरों ने ले ली। गर्ड की जानिब से उसे खुश करने की कोशिशों के बावजूद काई अपनी ही एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ था जहां अब गर्मजोशी और प्यार का असर नहीं रहा। शुमाल के बर्फानी दायरे में बहुत दूर बर्फ की मलिका ने अपने जादू के साथ देखा जब काई जादुई आईने की जद में आ गया। मलिका एक खूबसूरत और मजबूत शख्सियत की मालिक थी। मलिका जहां भी जाती थी हवा को ठंडा कर देती थी। काई के दिल में अंधेरे बढ़ते देखकर स्नो क्वीन ने इसे अपने महल में लाने का फैसला किया। सर्दियों की एक सर्द रात में जब गांव बर्फ के एक कंबल के नीचे बसा हुआ था, बर्फ की मलका अपनी चमकती हुई सवारी से उतरी। अपने हाथ की लहर के साथ वो काई को अपने बर्फ के महल की तरह गई और अपने पीछे सिर्फ चमकती हुई बिजली छोड़ गई। जब गर्ड अगली सुबह बेदार हुआ तो काई को गायब पाया तो उसका दिल डूब गया अपने दोस्त को तलाश करने और उसे घर वापस लाने के अज़्म के साथ उसने नामालूम सफर का आगाज किया। गर्ड का रास्ता खतरे और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से भरा हुआ था, लेकिन गर्ड ने मोहब्बत और अज़्म से काम लेते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाया। रास्ते में उसने कई किरदारों के एक रंगीन कास्ट का सामना किया जिन्होंने उसे रहनुमाई और मदद की पेशकश की। चमकती आंखों वाली एक अक्लमंद बूढ़ी औरत से लेकर आसमानों पर चढ़ने वाले दोस्ताना कौवे तक हर किरदार ने गर्ड को अपने मकसद के एक कदम और करीब लाया। जैसे ही गर्ड ने सर्दियों के मनाजिर की गहराई में कदम बढ़ाया, काई स्नो क्वीन के महल में दायमी सर्दियों की दुनिया में फंस गया था। बर्फ की मलिका अपनी बर्फीली निगाहों और ठंडे बर्ताव के साथ काई को गुस्से में पकड़े हुए। स्नो क्वीन के अल्फाज बर्फ के ठंडे टुकड़ों की तरह इसकी रूह को नुकसान पहुंचा रहे थे। अपनी आज़ादी के लिए बेचैन काई ने स्नो क्वीन के चैलेंज को कबूल किया। बर्फ के टुकड़ों से बनी हुई एक पहेली को हल करने का चैलेंज। काई ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्नो क्वीन की पहेली को हल ना कर सका। गर्ड का सफर उसे दुनिया के बिल्कुल किनारे पर ले गया, जहां वो खुद को बर्फ की मलका के सामने खड़ा पाता है। अपने दिल में हिम्मत और आंखों में आंसुओं के साथ गर्ड ने बर्फ की मलका से काई को अपनी बर्फीली गिरफ्त से छुड़ाने की इल्तिजा की। गर्ड की मोहब्बत और खुलूस से मुतासिर बर्फ की मलिका ने नरमी इख्तियार की। उसका बर्फीला खुफिया हिस्सा गर्ड के आंसू की गर्मी में पिघल रहा था।
अपने हाथ की लहर के साथ उसने काई को इसकी जमी हुई जेल से रिहाई दिलाई। काई का दिल अपने अजीज दोस्त को देखकर पिघल गया। एक साथ गर्ड और काई अपने गांव वापस आए, जहां खुले बाजुओं और खुशी के आंसुओं के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। सर्दियों के आखिरी दिनों ने इनके दिलों को पिघला दिया और जैसे ही इनके गांव पर सूरज गुरूब हुआ, बर्फ से ढकी हुई जमीन पर सुनहरी चमक डालते हुए गर्ड और काई जानते थे कि दुनिया कितनी ही सर्द क्यों ना हो, दोस्ती की ताकत हमेशा गालिब रहेगी। और इस तरह प्यारे दोस्तों, दोस्ती की ताकत के साथ स्नो क्वीन की कहानी खत्म होती है। बच्चों की जादुई दुनिया।